हेलो मित्रों। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, तो ये गुरु जो वक्री होने जा रहे हैं 20 तारीख को, 20 जून को, इसी के विषय में आपसे बात कर रहा हूं कि इसका प्रभाव अलग अलग लग्नों पे अथवा अलग अलग राशियों पे किस तरह से पड़ेगा। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि मुझे लग्न देखना चाहिए या राशि। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मैं सबसे ज़्यादा महत्व लग्न को ही देखता हूं। मैं ये भी चेक करता हूं कि आपकी चंद्रमा और लग्न में से कौन से ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा ताकत है किसमें। फिर भी मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लग्न को ही चेक कीजिएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, ताकि आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। आप चाहो तो उस टाइम स्टैम्प में जाकर के अपने लग्न या अथवा अपनी राशि के हिसाब से उस जगह पे क्लिक कीजिए और आप सीधे अपनी राशि तक पहुंच जाएंगे। मैं ये बता दूं कि ये जो गुरु वक्री होने जा रहे हैं 20 जून को, ये 121 दिन, लगभग 120-21 दिन के लिए वक्री रहेंगे। 14 सितंबर को ये वक्री होते हुए आज गुरु शतभिषा नक्षत्र में कुंभ राशि में चल रहे हैं। ये पीछे हटते हटते मकर राशि तक पहुंच जाएंगे 14 सितंबर को। 14 सितंबर के बाद में ये मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में ये पीछे चलते जाएंगे और फिर रुक करके और फिर से ये सीधी चाल चलेंगे। ये होगा 18 अक्टूबर को। इस चीज को दिमाग में रख के चलिएगा। अब मैं बात करता हूं कि जो वेदास में लिखा गया है, आप सभी जानते हो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु को ही माना गया है। इनका वक्री होना, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको यही बताने के लिए मैं आज इस वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। सबसे पहली राशि, सबसे पहला लग्न जिसके बारे में बात की जाएगी वो है मेष। तो मेष लग्न के बारे में बात करते हैं। मेष लग्न वाले ये समझ लें कि आपकी लग्न राशि के हिसाब से गुरु यानी कि जुपिटर 9वें अथवा 12वें घर के मालिक हो करके अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो वो आपके 11वें स्थान में बैठे हैं। अच्छा है, बहुत लिहाज से अच्छा भी है और कुछ बातों में आपको सतर्कता रखनी भी है। ये थोड़ा सा आपको जो भी आपके कार्य आपने सोच के रखे हैं, जो भी इसको हम गोल्स बोलते हैं, आपके दिमाग में होंगे, वहां तक पहुंचने के लिए जो गति होती है उस गति को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देंगे, कम कर देंगे। और इसी वजह से हमें ये भी समझना है कि जो 11वां भाव है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, जहाँ वो वक्री हो रहे हैं, वो 11वां भाव आपकी आमदनी से संबंध रखता है, आपकी इच्छाओं से संबंध रखता है, आपके बड़े भाई बहनों से संबंध रखता है। हमें ये भी समझना है कि बहुत सी बातों में जो होते हैं ना, हम में जो ऊर्जा होती है कि हमें एक चीज़ को प्राप्त करना है, उसमें भी थोड़ी सी गति में कम, मतलब गति कम हो जाएगी उसकी। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको इस वक्त अगर आप निवेश करना चाहते हो, किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी या ज़्यादा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तो आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी यहाँ पे। और शेयर मार्केट से दूर रहिएगा। मैं वैसे भी सभी राशियों के लिए ये कह रहा हूँ, सभी लग्नों के लिए कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट किसी भी वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसमें उछाल आ सकता है। गुरु 11वें घर से 5वें घर को भी देख रहा है 7वीं दृष्टि से। तो आपको ये समझना होगा कि आपका 5वां घर आपके बच्चों का है, रोमांस का है, लव अफेयर का है, और उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7वें घर में यानी कि शादी के घर में भी पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा, आपको इन रिश्तों को संभालना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
5वीं दृष्टि से गुरु 11वें घर से आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन का भाव है। तो कम्युनिकेशन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपके मुंह से ऐसे कोई शब्द ना निकले जो आपको और दूसरे को भी परेशानी में डाल दे। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर दृष्टि तीसरे घर में पड़ रही है तो वो घर डॉक्यूमेंटेशन से भी, दस्तावेज़ों से भी और आपके हस्ताक्षर से भी संबंध रखता है। तो आपको बहुत संभल करके कहीं पर भी आपको अगर किसी जगह पे साइन करना है तो ध्यान रखिएगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का मूड जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और आप अपने पुराने कुछ ऐसे कुछ आपने डिसीशंस लिए होंगे जिसके बारे में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था और आज उस डिसीजन की वजह से मैं परेशान हूँ। एक अच्छी डाइट यानी कि अच्छा खाना पीना आपको रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आपके हेल्थ को लेकर के, आपकी सेहत को लेकर के भी आ सकती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगली राशि जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले ये समझ ले कि गुरु आपके 8वें घर के और आपके 11वें घर के मालिक हो करके इस वक्त वो आपके 10वें भाव से चल रहे हैं, 10th हाउस से चल रहे हैं। यहाँ पर 10th हाउस करियर का है, नाम, शोहरत, इन सब चीज़ों का है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो सकता है कि आप कुछ और करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, या ऐसी कोई भी बात करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। और ये भी है कि अगर आप प्रमोशन देख रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं कि आपने जो भी कार्य किया है क्या उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, क्या उसे सराहाया जाएगा कि नहीं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको डेफिनेटली प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। अगर आपको सफलता मिल रही है और मिली है तो उस पे बोलते हैं ना कि उसके बारे में ज़्यादा बात मत कीजिए, उसके बारे में अपने अंदर ज़रा सा भी घमंड मत लेके आइएगा। ऐसा नहीं कि मुझे मिल गया तो मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, और वो आपको परेशानी में डाल सकता है। और कुछ लोग होते हैं जो आपको वो कहते हैं ना कि चने के झाड़ पे चढ़ा देना, ऐसी बातें करेंगे और वहीं पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ चीज़ें आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने प्रोफेशन में ओवरलुक कर जाएंगे, यानी कि कुछ बातों पे आप ध्यान नहीं देंगे और वही आपको परेशानी में डालेगा। तो आपके सामने से गुजरने वाला हर पेपर, आपके सामने आप जो भी काम करते हो उसमें सुपरविजन को ध्यान कीजिए। ऐसा ना कि आपके नीचे वाले गलती करे और वो गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़े। किसी को भी कोई भी कमिटमेंट मत कीजिएगा, किसी से कोई वादा मत कीजिएगा, वो वादा जो आप निभा ना पाओ, ऐसा कोई वादा आपको नहीं करना है। और वो भी वादा मत कीजिएगा जो आप जानते हो कि आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। और आपको ये भी समझना है कि आपके जुबान पे, आपके कहे हुए शब्दों पे दूसरा इंसान निर्भर रहता है। उसने अगर आगे बढ़कर के कोई बात कर दी जिसकी वजह से आपको उससे परेशानी हो जाए, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। इसीलिए कोई ऐसा मत काम कीजिएगा जिसमें आप फंस जाएं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हैं और नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, कि शनि देव जब वक्री चल रहे हैं और अब तो गुरु भी वक्री हो जाएंगे 20 तारीख से, तो इस वक्त जॉब को शिफ्ट करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये ध्यान से रखिएगा। कुछ वक्त आपको अगर वेट कर सको तो वेट कीजिएगा, जब तक कि ये दोनों ही ग्रह, देखिए 11 अक्टूबर को आपको पता है शनि देव सीधे हो जाएंगे, उसी तरह से 18 अक्टूबर को गुरु सीधे हो जाएंगे। तब उसके बाद में कोई भी फैसला करना आपके हित में रहेगा। बिजनेस में आपको, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसीलिए ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा,
जो भी आप खाते हैं, देखिएगा कि घर का खाना खाइए, बाहर का रेस्टोरेंट का ये जो पिज़्ज़ा बर्गर, ये जो चीज़ें हैं, इससे आप जितने दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था सब वृषभ राशि वालों के लिए। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि गुरु आपके लग्न से 7वें घर और 10वें घर के दोनों ही केंद्र के मालिक है, और अभी इस वक्त वो आपके 9वें घर से यानी कि भाग्य स्थान से गुजर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। ये पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये जो गुरु 9वें स्थान में वक्री हो गए हैं, बैकवर्ड चल रहे हैं, ये ज़्यादा कभी कभी अच्छा नहीं माना गया है। क्या होता है, गुरुओं का, आपके कुछ पूर्वजों का जो आशीर्वाद बना रहता है, जो आपको हमेशा मिलता है, उसमें रुकावट आती है, और इसी वजह से भाग्य वो साथ नहीं दे पाता। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम देखना पड़ सकता है। और अगर आपके कुछ गुरु है जिनको आप गुरु मानते हो, तो ये भी हो सकता है कि उनके साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप उनको समझ ना पाओ, वो आपको समझ ना पाए, ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। मिथुन राशि वाले, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, यानी विदेश में रहते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि उस देश में आपको रहने के लिए वीज़ा में एक्सटेंशन मिले, तो वो एक्सटेंशन में दिक्कत आ सकती है, यहाँ तक कि जहाँ आपको लौट करके वापस अपने देश आना पड़ सकता है। और अगर आप विदेश जाना चाह रहे हो तो उसमें भी देरी आने की संभावना है, तो आपको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए रुकना होगा। और अगर कुछ लोग कोर्ट कचहरी में हैं, जहाँ पर आप प्रॉपर्टी को लेकर के या रिश्तों को लेकर के या कोई भी मसला हो, उसमें हो सके तो मैं ज़्यादा मैं निराश भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा समय उस चीज़ के लिए नहीं लग रहा इस टाइम पे। और चाहो तो इस टाइम पे अगर आप अपने वकील को बोल करके डेट बढ़ा दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काम के क्षेत्र में जहाँ पर भी आप काम करते हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा, और आप के सामने कोई ऐसे प्रपोजल आ सकते हैं, ऐसी कुछ आपके सामने लोग बोल सकते हैं कि एक नया जॉब आपके सामने आ रहा है, और आप एकदम से ललचा जाओगे कि मुझे ये जॉब करना है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो कहते हैं ना, सामने वाले की कढ़ाई में घी हमेशा ज़्यादा नज़र आता है, और हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह का फैसला मत कीजिएगा। आप 18 अक्टूबर तक का वेट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है, ये अपॉर्चुनिटी ना हो करके आपके लिए दुविधाएं पैदा कर सके। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आप में अगर अहंकार है, थोड़ा भी आ जाए तो उसे कंट्रोल कीजिएगा। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ये रिश्तों को भी खराब कर सकता है। सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के हो सकता है कि आपके शोल्डर में, यानी कि कंधों में और गले के आसपास में स्पॉन्डिलाइटिस बोलो, इस तरह के पेन रह सकते हैं। छाती में, चेस्ट में, इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, वो हो सकता है। कंजेशन से बचिएगा। पानी से होने वाली बीमारी या पानी को लेकर के कोई दिक्कतें आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए। अगली राशि है कर्क राशि वाले। आपके लग्न कुंडली में अगर आप देखोगे तो गुरु आपके 6ठे घर के और 10वें घर के मालिक होते हैं, और आज अभी वो 8वें घर में विराजमान है। 6ठे घर के मालिक होकर के 8वें में विराजमान होना एक विपरीत योग भी बताता है। मैं आपको इतना बता दूं कि यकायक आपकी जिंदगी में एकदम से, जिसको कहते हैं एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, ऐसे चेंजेस
आपके जीवन में होने जा रहे हैं, अच्छे कभी बुरे भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको बहुत संभालना है। जब आप अपने अपनी प्लानिंग को लेकर के, खास करके बजट को लेकर के, खास करके खर्चों को लेकर के आपको अपना हाथ थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया या और आपके बजट से आप पूरी तरह से बाहर निकल गए हो। आप कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो आपके बाप दादाओं की है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, अगर उसे उस प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर कोर्ट कचहरी चल रही है, आप कोशिश करोगे, लेकिन समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर जाइए। आमदनी को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, निवेश इस टाइम पे रोक दीजिए, मत कीजिए, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी एक ऐसी ख्वाहिश है जो बहुत दिनों से अगर पूरी नहीं हुई है, और आपने सोच के रखा है कि ये जिस दिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन का जो मेरा लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया है, तो वो अगर ख्वाहिश कोई है तो वो पूरी भी होने जा रही है। मैंने कहा था एकदम यकायक एक सडन कुछ ना कुछ हो सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपका आपने जितना भी परिश्रम किया है, जितना भी हार्डवर्क किया है, जितना भी आपने कोशिश की है, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप हो, ये अब जाकर के आपको वो जगह पे पहुंचाएंगे कि आपको आज आपका नाम होगा, शोहरत होगी, सब कुछ होगा। ये आपको उस जगह की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा समय है, रुकना है अभी आपको। अगर इंक्रीमेंट देख रहे थे, प्रमोशन देख रहे थे, वो भी होने जा रहा है। आपके जो साथ में काम करने वाले सहयोगी हैं, स्टाफ है, को वर्कर्स हैं, ओके, हो सकता है कि आपकी कंपनी कहे कि आपको इन लोगों को, क्योंकि आप अपने कार्य में बहुत अच्छे हो, तो आप दूसरों को ट्रेन करो, तो ट्रेनिंग का भी आपको मौका मिल सकता है। किसी भी तरह की वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, जैसे चुगली करना या दूसरों के बारे में बात करना, जिसको हम गॉसिप भी कहते हैं, इनसे बचिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, उल्टा आप उसमें फंस सकते हैं। तो उससे ज़रा दूर रहिएगा प्लीज़। किसी के पीछे की कुछ बात करना, या ऑफिस पॉलिटिक्स भी कहते हैं हम, उससे जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखो। चलते वक्त, दौड़ते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, या किसी भी गिरना, फ्रैक्चर, हानि, इंजरी, यानी कि चोट लगना, इसकी संभावना है, खास करके पैरों में। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उससे कम आपको तकलीफ में डाल सकती है। आप हो सके तो ऐसा कोई भी खाना या खान पान मत कीजिएगा जिसमें ज़्यादा घी, तेल और मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ हो, उससे दूर रहिएगा। खाने का समय एक ही रखिए, समय पे खाना खाइए, वरना आपको पेट से गैस्ट्रिक चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकता है। आपका मानसिक जो स्ट्रेस बोलते हैं इससे हम, वो स्ट्रेस भी और आप में रह सकता है, तो इसीलिए उसे ज़रा हैंडल कीजिए बराबर से, वरना क्योंकि देखो स्ट्रेस के वजह से ही कभी कभी हमारी सेहत खराब हो जाती है, हमारा पेट खराब हो जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये बता दूं कि गुरु आपके D1 चार्ट के, आपके लग्न चार्ट में 5वें घर के और 8वें घर के मालिक है, और इस वक्त वो आपके 7वें घर से गुजर रहे हैं। पैसों के लेन देन में, पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, कहीं पर एक झटका सा महसूस हो सकता है। किसी भी तरह के शेयर मार्केट में या स्टॉक ट्रेडिंग में, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप एक सट्टा या जुआ खेलने की कोशिश करो, ये आपके लिए इस वक्त बिल्कुल सही नहीं है। आप शायद सब कुछ तो नहीं गवाओगे, बट फिर भी किसी को
पैसा उधार देना या किसी से पैसा उधार लेना, ये भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोगों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की भी संभावना नजर आती है। अब कुंडली में मैं देखूं तो जो लोग जो बिजनेस करते हैं, इस वक्त अपने बिजनेस को अगर आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या आपने सोचा होगा कि मैं एक और जगह या एक और ब्रांच खोलूं, तो ये थोड़ा सा आप रुक जाइए। ये वक्त आपके लिए सही नहीं है। इस वक्त आपको जो आपका जो आत्म बल जो होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, ओके, उससे बनाए रखिएगा। आपकी मेंटल एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप शादीशुदा हैं, एक बच्चे की कामना कर रहे हैं, तो आपकी वाइफ, आपकी पत्नी गर्भवती हो सकती है, ये खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपको अपने मित्र मंडली से, आपके दोस्तों से, आपके सोशल सर्कल से इज्जत सम्मान मिलेगा, क्योंकि ऐसे कोई काम आपने किए होंगे जिसकी वजह से आपको रिश्तेदार भी आपकी कामयाबी पे, जहाँ तक आप आज पहुँचे हो, इसके बारे में आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं। और सोशल सर्कल से में आपका ज़्यादा समय बीतेगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, शादी करने के इच्छुक हो, तो इस वक्त बहुत संभाल के काम कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर रिश्ते में दरार पड़ने की बहुत संभावना है। और ये समय 2-3 महीने के लिए भी बाकी है, तो बहुत संभाल करके आपको ये काम करना है, वरना आपका वो रिश्ता कहीं पे जाकर के टूट ना जाए। और ये ज़्यादातर आपके ईगो के वजह से टूटने के चांसेस है। आप में जो कभी एक अहंकार आ जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। आपको बहुत ध्यान से अपने उस रिश्ते को संभालना होगा। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले इतना समझ लें कि आपके लग्न कुंडली में गुरु चौथे घर के और 7वें घर के मालिक होते, दोनों केंद्र भाव है। और इस वक्त वो आपके 6ठे घर से गुजर रहे हैं, 6th हाउस से, जो कि घर है बीमारियों का, कर्जों का। और इस वक्त आप हो सके तो एक अच्छी बात जरूर है कि गुरु अगर 6ठे भाव से गुजर रहे हैं, तो अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, लोन लिया है, चाहे वो बैंक से लिया हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हो, तो आप समर्थ हैं कर्जे को कम करने में। मैं नहीं कहता हूं कि आप निपटा दोगे, हो सकता है निपटा भी दो, लेकिन वो कर्जा आपका आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। आपको गुरु यहाँ पे मदद कर रहे हैं। फैमिली की हेल्प से, आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी हेल्प से आपको आमदनी आपकी बढ़ सकती है, नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं। आपके जो भाई बहन हैं, ओके, वो लोग भी फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। अभी ये वक्त हो सकता है कि आपके पास अगर थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा रखा है, तो वो जो थोड़ा पैसा है वो आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में दे सकते हैं या किसी धार्मिक काम में उस पैसे का उपयोग कर सकते हो सकता है कि आप एक नई गाड़ी खरीदो, ये संभावना है। और आपके जो पुराने निवेश थे, जहाँ पे आपने कहीं पे कोई लैंड खरीदा होगा या कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, ओके, इस वक्त आपको वहाँ से बहुत फायदा होने जा रहा है। कुछ डिस्प्यूट या कुछ कहते हैं कि चीज़ें हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में आपके मतभेद हो सकता है, वहाँ पे ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो मैं एक प्रमोशन, मैं वहाँ पे ग्रोथ देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको पता नहीं क्यों एक ऐसा लगेगा कि मैं सिक्योर नहीं हूँ। एक इनसिक्योरिटी की भावना आप में उत्पन्न होगी। वैसे होने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन हो सकता है। कुछ रिश्ते हैं जिसमें खटास आ सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसीलिए हो सके तो ज़्यादा लोगों से ऐसी कोई बात ना कर बैठना जिसकी वजह से ये रिश्ते खराब हो जाए। आपकी हेल्थ को लेकर के बहुत ही आवश्यक है कि अपना ध्यान रखिए। छोटे मोटे परेशानियां हो सकती है, छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं इसके अंदर। और वैसे अपनी इम्यूनिटी को आप अगर स्ट्रांग रखोगे तो ये चीज़ें आप बहुत आराम से इसका सामना कर सकोगे। आपके बच्चों को लेकर के आप परेशान हो सकते हो, खास करके बच्चों की सेहत को लेकर के परेशान हो सकते हो। और उनकी जो बच्चों का जो खाना पीना है उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी वजह से ही शायद मेरे ख्याल से कोई दिक्कतें आ सकती है। आपको ही उन्हें गाइड करना है, आप ही को उन्हें संभालना है। अगली राशि जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है तुला राशि। तुला राशि वाले, आपकी कुंडली में गुरु आपके तीसरे घर के और आपके छठे घर के मालिक है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, छठा भाव आपके सर्विस का है, डिजीज बीमारियों का है, झगड़ों का है। वहाँ पे से हम लोन देखते हैं, हम कर्जा देखते हैं, हम सर्विस भी देखते हैं। तो इस बात को समझना है। और अभी गुरु इनके तीसरे और छठे घर के मालिक होकर के पंचमेश होकर के बैठे हुए हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके बच्चों के बारे में विचार किया जाएगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी जगह पे निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, शेयर मार्केट खेलना चाहते हो, एजुकेशन, हायर एजुकेशन सोच रहे हो, स्पोर्ट्स यानी कि खेल से कुछ संबंधित काम करना चाहते हो, या फिर स्टॉक मार्केट, ये चीज़ें पांचवें घर से देखी जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें अगर आपका किसी पे दिल आ गया है, जिसे हम इन्फैक्चुएशन कहते हैं, कभी कभी ये थोड़े हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बस पता नहीं क्यों किसी पे आपका दिल आ गया है, तो वहाँ पर आपको निराशा होने की संभावना है। आपको संभालना होगा वहाँ पे। आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा। आवश्यकता है उस बात की। ऐसे कोई भी बात आप अपने परिवार या अपने पूर्वजों से नहीं करोगे जो कि वो कहते हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव वर्ड्स का उपयोग मत कीजिए। उल्टा, जबकि मैं चाहूँगा कि आप ऐसी बात कीजिए जो दूसरों को प्रोत्साहन कर सके, जो दूसरों को हिम्मत दिला सके। अगर आप खुद नेगेटिव हो जाओगे तो आपके नीचे जो आप पे निर्भर करते हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे। आप देखोगे कि आपके जो प्रोफेशन है, जहाँ पे आप काम करते हो, आपका कार्य क्षेत्र जो है, ओके, इसमें से भी आपको कुछ नेगेटिविटी चीज़ अलग करनी होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, उसको आपको अलग करना होगा। और यही जो नेगेटिव चीज़ें हैं वही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, वो पीछे खींच रही है आपको। इसी वजह से आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो भी वहाँ से हट रहा है। तो आपको इस नेगेटिविटी पे काम करना होगा, वरना आप ही को तकलीफ होगी। इसमें आपको देखना होगा कि एक्चुअली आप प्रोफेशन में क्या चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो। आप काम कर रहे हो, आप पूरे परिश्रम से काम कर रहे हो और आगे आपका परिश्रम बढ़ ही रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि नेगेटिविटी को अपने प्रोफेशन से निकालिए। वो जो सोच है वो सोच कहीं पे आपको चेंज करनी होगी। पैसों को लेकर के ये थोड़ा सा समय चैलेंजिंग हो सकता है। किसी भी तरह का शेयर मार्केट में यहाँ वहाँ पे बिना सोचे समझे पैसा मत लगाना, और किसी की जमानत या किसी की मतलब कहते हैं ना, गारंटी बैंक में यहाँ पे मत लीजिएगा, आपको धोखा हो सकता है। आपकी जो सेहत है वो ठीक है इतने, बट फिर भी ओवर ईटिंग बोलते कि भूख से अधिक खाना आपके लिए ठीक नहीं होगा।
क्योंकि इसी की वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है, आपका वज़न बढ़ सकता है। और अगर आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो वज़न कम करने की, तो वो उल्टा उल्टा पड़ सकता है आपके लिए। पैरों में लेकर के प्रॉब्लम आ सकती है थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन पैरों में दिक्कत आ सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, या कुछ किसी जगह पे कोई चोट भी लग सकती है। तो ये सब कुछ था तुला राशि वालों के लिए। तो अगली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले आपके दूसरे भाव के और आपके पांचवें भाव के मालिक होते हैं गुरु, और वो इस वक्त आपके केंद्र में चौथे भाव में चल रहे हैं। केंद्र भाव, चौथा भाव जो है वो माँ का है, ऐशो आराम का है, कंफर्ट का कहते हैं। यहाँ से वाहन की खरीदी देखी जाती है कि आपने कोई नया मकान खरीदा या एक वाहन खरीदा, और फैमिली में जो खुशी होती है जिसको हम डोमेस्टिक हैप्पीनेस कहते हैं, उसका विचार भी इसी घर से किया जाता है जहाँ पे गुरु विराजमान है और वहीं से वो वक्री चल रहे हैं। पैसों को लेकर के, आमदनी को लेकर के ये एक साधारण समय चल रहा है। खर्चा और आमदनी लगभग एक साथ साथ चलेंगी। कुछ जगहों पे आपको, क्योंकि आपने पैसा लगा दिया, आपने खर्च कर दिया और बाद में पता पड़ा कि खर्च मेरे किसी काम नहीं आया, ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न होकर आ सकती है, और इसी वजह से आपकी सेविंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिर सकती है। तो जरा खर्चा संभाल के कीजिएगा, और अपनी जो आदत है ज़्यादा पैसा खर्च करने की, उस पर भी थोड़ा सा लगाम लगाइए। आपका अहंकार या आपका ईगो बहुत सी बातों में आड़े आ सकता है। ओके, बहुत से रिश्ते खराब कर सकता है, इसीलिए इससे बचिए। करियर में, प्रोफेशन में, जो कार्य क्षेत्र में आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। आप इतना अच्छा काम करेंगे कि आपके साथ में काम करने वाले लोग शायद आपसे जलने लगे, और ये जो जलन होती है ये आपको पता है इसका नतीजा क्या होता है। इसके वजह से कुछ लोग हैं जो आपके बारे में थोड़ा पीठ पीछे अलग अलग बात करें, और जब आपको बात पता पड़े तो कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है कि इसे तो मैंने मित्र माना था, अपना माना था, ये मेरे बारे में इस तरह के विचार रखता है या इस तरह की बातें करता है, ये कैसे संभव है। और आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिल सकता है, आपको एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिल सकता है, लेकिन जो भी करेंगे सोच समझ करके, किसी की सलाह मशवरा करके कीजिएगा। सिर्फ अपना दिमाग दौड़ाना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। सेहत आपकी अच्छी है, कोई ज़बरदस्ती का कोई टेंशन मत लीजिएगा। जो लेने की आपको आदत है तो बिकॉज उसके वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हो, उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समय इतना बुरा है ही नहीं आपका। और फिजिकल यानी कि अपनी बॉडी से ज़्यादा आपके दिमाग पे आपको काम करने की ज़रूरत है। सेहत तो ठीक है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, मानसिक तनाव की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, और कुछ अगर मंत्रास आपको याद है, आप मंत्रास बोलते हैं तो बोलिए, नहीं तो बहुत सिंपल है, आप मंत्रास को आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे या किसी भी जगह पे लगा के सुन तो सकते ही हो। आप ये काम कीजिएगा। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो राशि है धनु। समझें कि आपके पहले घर के और आपके चौथे घर के मालिक होते हैं गुरु, और वो इस वक्त आपके तीसरे भाव से गुजर रहे हैं। तीसरा भाव जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पड़ोसियों का है, ये कम्युनिकेशन का है, ये मीटिंग्स का है, ये छोटी यात्राएं कराता है, और ये लर्निंग का भी है। मतलब कुछ चीज़ें आप सीखते हो, खास करके हाथ की कला जो होती है वो आप तीसरे भाव से देखते हो। इस वक्त आप थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो, यानी कि आप थोड़े से वो कहते हैं ना, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आप अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा आराम से चलिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए ये पासा उल्टा पड़ जाएगा।
थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, दिमाग शांत रखिए और आपका ये समय बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। आपको ये भी समझना होगा कि ये आपके 7:30 का बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है, इसके बाद वक्त बदल रहा है आपके लिए। पैसों के मामले में कुछ ज़्यादा मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आपको अपने खर्चे बचाने होंगे क्योंकि वैसे ही आमदनी कम है, तो इसमें खर्चा आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और अगर आप काम करते हो, जहाँ पर भी काम करते हो, मुझे पता है कि आप ज़्यादा खुश नहीं हो, आप ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो वहाँ पे, और ज़्यादातर आपके जितने भी आपने परिश्रम किया है, जितने भी अपने काम किए हैं, जितने भी अपने एफर्ट्स डाले हैं, किसी ने उसकी सराहना नहीं की, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, और वो चीज़ें आपको अंदर से खा रही है और वो रिजल्ट नहीं दे पा रही है आपको। हो सकता है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें जो आपने की है उसको काट करके फिर से दोबारा कर, मतलब एक फाइल आपने कहीं पहुंचाई, वो फाइल दोबारा लौट के आई, आपको फिर से वो काम डुप्लीकेशन बोलते हैं, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ जॉब। जॉब करते रहो और वो काम बन नहीं रहा है आपका। आपको बस नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए बस। शादी को लेकर के और रोमांस को लेकर के समय ठीक नहीं है, आपको यहाँ पर बहुत संभालना होगा, वरना ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा अनबन देख रहा हूँ और इससे आपको आपके रिश्ते बहुत ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए इसको बहुत संभालना है आपको। आपकी सेहत को लेकर के भी आपको ज़्यादा सतर्कता रखनी होगी, संभालना होगा। आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आप में ऐसा लगेगा कि आप में वो ऊर्जा नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है, आप में वो इम्यूनिटी नहीं है। फिजिकली यानी कि फिजिकल भी ठीक नहीं है और ना ही वो मानसिक तौर पे ठीक है। बॉडी भी थक रही है और माइंड भी थक रहा है आपका। खास करके आपके बॉडी का जो नीचे वाला भाग है, पैरों तक, ओके, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। अपने खान पीन पे ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मकर राशि। मकर राशि वाले, आपकी राशि के हिसाब से गुरु आपके तीसरे भाव के और 12वें घर के मालिक होते हैं और अभी फिलहाल वो दूसरे भाव से भ्रमण कर रहे हैं। दूसरा भाव जो है वो भी कम्युनिकेशन को बताता है, मतलब जबानी से आप जो स्पीच है वो बताता है। ये आपका धन भाव भी है, तो ये आपको पैसों के बारे में बताता है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, कितनी वे है। ये आपके घर के वैल्यूज़ के बारे में बताता है, ये फैमिली वैल्यूज़ के बारे में बताता है, ये आपकी स्पीच के बारे में बोलता है, ये आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के बारे में बोलता है, और ये आपके बहुत क्लोज कुछ फ्रेंड्स हैं उसके बारे में भी विचार करता है। यकायक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 12वां घर भी है और तीसरा घर भी है, और आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो सेविंग है, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ा सकती है। कोई भी अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया है या कहीं पे पैसे लगाए हैं, ओके, आपको बहुत संभालना होगा और देखना होगा कि क्या वो पैसे सही जगह लगे हैं और क्या वहाँ से वो पैसे बिल्कुल अच्छे से उपयोग हो रहे हैं या वो गलत जगह पे चले जा रहे हैं। आपके भाई बहनों के साथ में थोड़ी अनबन होने की संभावना भी है, और वो अनबन पैसों को लेकर के भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह के पैसों को लेकर के, पहली बात तो है कोई ट्रांजैक्शन मत कीजिए, और हो चुका है तो उसको लेकर के कुछ आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। जबानी कुछ बहसबाजी में आप अपने पड़ोसी से भी शायद लड़ बैठो, तो पड़ोसियों के साथ में भी रिश्ते मधुर रखने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये रिश्ते खराब हो जाएंगे। करियर को लेकर के भी कुछ ज़्यादा अच्छा समय मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस वक्त। और हाँ, अगर आपने कोई ऐसा, इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आपने ऐसे कोई विचार आपके मन में आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए और बहुत ही एक अच्छा आइडिया आपको आता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के किसी से मशवरा कर करके फिर ही उस पर काम कीजिएगा। थोड़ा ऐसी भी जगह पे यात्रा करना
जहाँ पे आपको जाने की इच्छा ना भी हो, मतलब बोलते हैं ना अनवांटेड ट्रैवल, यानी कि यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा पे भी खर्चा आपका हो जाएगा। और ये जो ट्रैवल है, ये ट्रैवल भी आपको बहुत थका देगा, ये यात्रा भी आपको थका देगी। आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द, हर बात जो आप कर रहे हो, उसको ध्यान से सोच समझ के बोलिएगा। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। सेहत को लेकर के समय बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा सदस्य है जिसकी तबीयत खराब हो सकती है, और वो उसके वजह से आप थोड़े से चिंतित हो सकते हो, और उसके वजह से खर्चा भी हो सकता है। अगली राशि जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि आपके 11वें घर के और आपके दूसरे घर के मालिक होते हैं गुरु, और इस वक्त वो आपके लग्न से गुजर रहे हैं, पहले भाव से गुजर रहे हैं, जो आपकी आइडेंटिटी देता है, जो आपकी सेहत देता है, हेल्थ देता है, और ये आपके बारे में बताता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है और किस तरह से आप इस वक्त चीज़ों को सीख रहे हो। तो ये वक्त है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हो। गुरु आपको बहुत नॉलेज दे रहा है। यहाँ पर गुरु का बैठना पहले भाव में, ये आपको आप में भूख बढ़ा रहा है, और ज्ञान प्राप्त करने की भूख आप में आ रही है, और ये भूख आपके लिए बहुत अच्छी भी है। लेकिन जुपिटर क्योंकि रेट्रोग्रेड मूवमेंट में है, मतलब कि ये वक्री चल रहे हैं, इसीलिए आपको अपने आप पे शक होने लगेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ डाउट, कि क्या मेरे में क्षमता है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसको लेकर के। इसलिए अपने आप पे शक मत कीजिएगा आप। और इसीलिए क्योंकि आप शक करते हो कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसके वजह से आपको जो सीखना है उसमें रुकावटें आ सकती है। खैर, ये भी देखा गया है कि थोड़ा सा आपका जो लक है, यानी कि जो आपका भाग्य है, वो थोड़ा सा धीमा धीमा चलेगा। पैसों को लेकर के इस टाइम पे ज़्यादा अच्छा कुछ समय नहीं है, तो पैसों को बचाइए आप। हो सकता है कि आप किसी की बात सुन करके किसी जगह पे पैसा निवेश कर दे, जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सोच समझ के काम कीजिएगा, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। आपको अपने आसपास के जो लोग हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके साथ में समय व्यतीत करना होगा, मतलब बिताना होगा आपको, क्योंकि उन्हें आपकी आवश्यकता है। क्योंकि इसी से आप लोगों में वो जो बॉन्डिंग है वो फिर से लौट आएगी, जो थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो गई, थोड़ी सी खिंचाव आ गया था जिसके अंदर। आपकी सेहत पे ख्याल रखिए, अपने बॉडी की फिटनेस पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गुरु जब वक्री चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको वजन बढ़ाने में, मतलब बढ़ा सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना इमोशनल ईटिंग, यानी कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आप बहुत अधिक खाना खाते हैं, क्योंकि दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है, उसको ऊर्जा चाहिए, और इसी वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। तो इससे दूर रहिएगा। और हो सकता है कि परिवार में भी किसी की हेल्थ को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। तो ये सब था। मैं बता दूं कि कुंभ राशि वाले भी ध्यान से सुन लीजिए कि आप भी अभी 7.5 में प्रवेश कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा अपना। अगली राशि जो कि आखिरी राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले आपके पहले घर के और आपके 10वें घर के मालिक होते हैं गुरु, और वो आज आपके 12वें घर से गुजर रहे हैं। सोच के देखिए, पहला घर आपका खुद का अपना अस्तित्व, 10वां घर आपका करियर, ये दोनों ही 12वें घर के अंदर चल रहे हैं। 12वां घर क्या बताता है? 12वां घर बताता है एकांत की जगह, जेल, अस्पताल, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रिसर्च करने के लिए बहुत गहराइयों तक उतरते हो। ये आपके सेक्सुअल उससे भी संबंध रखता है। 12वां घर कभी कभी आपको बहुत हायर विजडम, मोक्ष का घर भी माना गया है, तो उनसे जोड़ता है। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअलिज्म में हो तो ये
ठीक है आपके लिए, वो 12वां घर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है उसको लेकर के आपको क्या करना है, ये कि आपको यहाँ पर थोड़े बहुत दिक्कतें आ सकती है आपकी पर्सनल लाइफ में। इसीलिए आपको अपने आप को शांत करना है, ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है, मंत्र जाप करना है, ताकि ये चीज़ें आपको शांत कर सके। ओके। और आपको अपना पैसा, अपनी आमदनी, अपना रखा हुआ पैसा बहुत संभाल करके खर्च करना है, या खर्च ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु वक्री चलने की वजह से आपको कहीं ना कहीं पे नुकसान होने की संभावना है। और वो नुकसान इसलिए होगा क्योंकि आपने ऐसी कुछ डिसीजन लिए हैं, आपने ऐसे कुछ फैसले किए जल्दबाजी में जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी से पैसा उधार मत लीजिएगा और ना ही किसी को पैसा उधार दीजिएगा। ओके। और कुछ सेहत को लेकर के और मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, जो आपको हैंडल करना पड़ सकता है। ये भी आपके सेविंग्स पे घात लगा सकते हैं। करियर में, कार्य क्षेत्र में आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसे भी आपको हैंडल करना है। ऑफिस पॉलिटिक्स से भी बच नहीं पाएंगे आप। हो सकता है कि ऑफिस में आपसे कुछ गलतियां हो जाए और आपका ऐसा विचार नहीं होगा, आपका मन ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे गलती हो सकती है और वो गलती को लेकर के ही लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं आपको। लेकिन आखिर में लोग आपकी तारीफ करेंगे जब ये बात खुल के आएगी कि ये गलती ऐसी गलती भी नहीं है। तो अपने काम पे पूरा ध्यान लगाइएगा। आपका लव और रोमांस वाला जो समय है, ओके, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये समय थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, ये अच्छा नहीं है। और इस वक्त अगर कोई प्रपोजल आया है, कोई रिश्ता आया है आपके लिए, तो उसे थोड़ा सा टालिए, रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। सेहत आपकी वैसे तो अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ गड़बड़ा सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। तो इसीलिए आपको बहुत लो फील करेगा, आपको लगेगा कि आप में एनर्जी नहीं है, आप में इंटरेस्ट नहीं बचा है काम करने का, कुछ भी करने का। और आप जैसे आप जिम जाते थे तो अभी मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत सुस्ती फील कर रहा हूँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, चलते वक्त आपके एडी में या आपके एंकल पे कहीं पर, वो कहते हैं ना, पाँव मुड़ गया और एकदम से आपकी एडी चोटी पे वो ये लग गया, मतलब स्प्रेन हो गया, मोच आ गई, वो होने की संभावना है। तो बहुत संभाल के चलिएगा। तो ये था मीन राशि, जो कि आखिरी राशि है। तो दोस्तों, आज हमने बात की गुरु जो 20 तारीख से वक्री होने जा रहे हैं, उनका प्रभाव अलग अलग लग्न पे, अलग अलग राशियों पे किस तरह का पड़ने जा रहा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। और ये वादा करता हूँ कि आगे भी मैं वीडियो इसी तरह से आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। आप इसे लाइक कर दीजिए ताकि मुझे वो प्रोत्साहन मिले, मुझे लगे कि हाँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं इसे बनाते जाऊँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।